हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं अरुण सिंह राजपूत। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अभी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ नियंत्रण एवं समन्वय। इसका मैं फ्लो चार्ट बना के आप लोगों के लिए ही लेके आया हूँ, तो आप लोग हमें सपोर्ट करें। आइए बच्चों, देखते हैं पहले इसके कितने पार्ट होते हैं। तो नियंत्रण समन्वय के आपके ये आपका एक समन्वय पाठ हो जाता है, नियंत्रण हो जाता है, हार्मोन्स, प्रकाशानुवर्तन, मानव मस्तिष्क, प्रतिवर्ती क्रिया, तंतु तंत्रिका। गाथा यहाँ का अब छोड़ के इन सभी के बारे में हम एक एक करके चर्चा करेंगे। तो समन्वय समन्वय क्या होता है? विभिन्न जैव रासायनिक एवं भौतिक क्रियाओं और अंगों में जो समायोजन होता है उसे समन्वय कहते हैं। तो ये हम लोग समझ लिए, विभिन्न जैव रासायनिक एवं भौतिक प्रक्रियाओं और अंगों में समायोजन समन्वय कहलाता है। नियंत्रण वे प्रक्रम जिनके द्वारा विभिन्न जैव रासायनिक क्रियाएं होती हैं उनसे नियंत्रण कहते हैं। यानी कि वह प्रक्रम जिसके द्वारा विभिन्न जैव रासायनिक क्रियाएं होती हैं उसे नियंत्रण कहते हैं। हार्मोन बच्चों हमारे दो प्रकार के होते हैं, पादप हार्मोन, जंतुओं में हार्मोन। तो हम बात करेंगे जंतुओं में शरीर की क्रियात्मक प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने के लिए विशेष रसायन होते हैं जिन्हें हार्मोन कहते हैं। जंतुओं में शरीर की क्रियात्मक प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने के लिए, जो शरीर में क्रियात्मक प्रक्रियाएं होती हैं उनको नियंत्रित करने के लिए हार्मोन्स होते हैं। तो हम देखेंगे जंतुओं में कौन कौन से हार्मोन पाए जाते हैं। हमारे जंतुओं में आपका थायराइड हार्मोन पाया जाता है, और अग्नाशय हार्मोन पाया जाता है, अधिवृक्क हार्मोन पाया जाता है, और पीयूष ग्रंथि यानी कि मास्टर ग्रंथि, अंडाशय, वृक्षण। अब हम लोग बात करेंगे पौधों में, पादपों में कौन कौन से हार्मोन पाए जाते हैं। पादपों में आपका ऑक्सीजन हार्मोन पाया जाता है, जिब्रेलिन हार्मोन पाया जाता है, साइटोकाइनिन हार्मोन पाया जाता है, एब्सिसिक अम्ल पाया जाता है, एथिलीन पाया जाता है। आइए बच्चों, हम देखते हैं प्रकाशानुवर्तन क्या होता है। प्रकाश के प्रति अनुक्रिया में पौधे के भाग की गति को प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। यानी क्या बोला है? प्रकाशानुवर्तन। तो प्रकाशानुवर्तन हम देखेंगे, प्रकाश के प्रति अनुक्रिया में पौधे के भाग की गति प्रकाशानुवर्तन कहलाती है। मानव मस्तिष्क देखेंगे। अग्र मस्तिष्क का प्रमस्तिष्क स्मृति, सोचने, विचारने, चेतना, तर्क शक्ति, सीखने का केंद्र होता है। यानी कि इसका कार्य क्या होता है? ये जो होता है सोचता है, विचार करता है, चेतना करता है और तर्क शक्ति से सोचता है, यही इसका कार्य होता है। अब बच्चों हम लोग बात करेंगे मध्य मस्तिष्क। तो मध्य मस्तिष्क जो बच्चों होता है वो अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रण तथा नियमन डायनसेफ्लॉन करता है। अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण तथा नियमन डायनसेफ्लॉन करता है। पश्च मस्तिष्क शरीर का संतुलन तथा आसन को बनाए रखने के कार्य अनुमस्तिष्क करता है। यानी कि पश्च मस्तिष्क जो होता है शरीर का संतुलन तथा आसन को बनाए रखने का कार्य अनुमस्तिष्क करता है। आइए बच्चों, आगे देखते हैं। अब हम लोग बात करेंगे प्रतिवर्ती क्रिया की। तो प्रतिवर्ती क्रिया हमारी क्या होती हैं? अनेक बाह्य उद्दीपनों के कारण होने वाली अनुक्रिया को प्रतिवर्ती क्रिया, रिफ्लेक्शन एक्शन कहते हैं। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियमन मेरुरज्जु द्वारा होता है। यानी कि यहाँ से आपका एक एमसीक्यू बनता है कि प्रक्रियाओं का नियमन किसके द्वारा होता है? तो प्रतिवर्ती प्रक्रियाओं का नियमन मेरुरज्जु द्वारा होता है। अब बात करेंगे जंतु तंत्रिका तंतु। जंतु तंत्रिका तंतु यानी कि आइए बात करते हैं। तो जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय तंत्रिका उत्तक तथा पेशी उत्तक द्वारा होता है। यहाँ से आपका प्रश्न बनता है कि जंतुओं में नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय तंत्रिका
ऊतक तथा पेशी ऊतक द्वारा किया जाता है। कोशिकाएं डेंड्राइट्स एक्सॉन ये इसके अंदर कार्य करते हैं। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर बच्चों आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।